गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एमपीडिया में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान। पढ़ते हैं कंप्यूटर नॉलेज एंड अवेयरनेस। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पढ़ ली। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी हमने देख लिया है। इनपुट आउटपुट सिस्टम रिसेंट जो लेक्चर था, लेक्चर 3, इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड सिस्टम यूनिट डिवाइसेस भी हमने देख लिए। 4th चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट रहा है। कई बार बिट्स बाइनरी से रिलेटेड मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स, रैम रोम की मेमोरीज वगैरह ये सब चीजें पूछ लेते हैं क्वेश्चन पेपर में, ऑब्जेक्टिव जो हमने प्रीवियस पेपर्स देखे या और एग्जाम्स के पेपर भी देखे जो अब तक आए हुए हैं क्वेश्चंस, उसमें कंप्यूटर मेमोरी एक पार्ट रहा है, उससे सवाल आए हैं ऑब्जेक्टिव्स। देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है। चैप्टर 4 कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी रिफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस। ये डिवाइसेस होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होने के बाद स्टोर करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। कई बार इनपुट देने के लिए भी इन मेमोरीज का यूज कर लिया जाता है। डेटा उठा के प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, वापस प्रोसेस होकर डेटा इसमें दोबारा कंप्यूटर मेमोरी जो मेमोरी यूनिट्स होती है उसमें स्टोर हो जाता है। सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा प्रोग्राम स्टेटमेंट ऑन अ टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। कुछ मेमोरीज टेम्पररी होती हैं, कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ अपने आप ही डिलीट हो जाती है, कुछ किसी को डिलीट करना पड़ता है। द टर्म प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर द इंफॉर्मेशन इन फिजिकल सिस्टम्स। दो तरह की मेमोरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या है? द टर्म प्राइमरी मेमोरी यूज्ड फॉर द इंफॉर्मेशन इन फिजिकल सिस्टम्स विच आर फास्ट, दैट इज रैम एंड रोम। ये प्राइमरी मेमोरीज रही हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की। दो मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी काफी फास्ट होती है क्योंकि वो फर्स्ट मेमोरी होती है। सीपीयू सीधे प्राइमरी मेमोरी को हिट करता है, वहीं से सबसे पहले डेटा ले लेता है। कुछ भी एग्जीक्यूशन या कुछ भी प्रोसेस हो रही है तो टेम्पररी प्राइमरी मेमोरी में ही वो स्टोर करता है। सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये भी एक फिजिकल डिवाइस है फॉर प्रोग्राम एंड डेटा स्टोरेज विच आर स्लो टू एक्सेस बट ऑफर हायर मेमोरी कैपेसिटी। सेकेंडरी मेमोरी बड़ी बड़ी कैपेसिटी, बड़े बड़े वॉल्यूम्स और डेटा साइज में आती है, काफी ज्यादा स्टोरिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। वो प्राइमरी मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाए उन्हें वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा आजकल ऐसे मोबाइल्स आ रहे हैं जिसमें दिखाते हैं 464 GB की रैम होती है, लेकिन कई बार बताते हैं उनके प्रमोशन में दिखाते हैं कि 6 GB रैम की तरह काम करता है। तो 4 GB की रैम है तो 6 GB की तरह कैसे काम करेगा? 2 GB कहां से आई? वो 2 GB वर्चुअल मेमोरी होती है। वो टेम्पररी स्वैपिंग कर लेता है मेमोरी को, हार्ड डिस्क से वो मेमोरी ले लेता है। जब प्रोसेस और प्रेशर ज्यादा होता है मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, तब वो एक्सेस मेमोरी ले लेता है। तो वो जो मेमोरी बनती है एक्सेस कुछ समय के लिए टेम्पररी, वो होती है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी का एक फिगर देख लेते हैं, चार्ट कैसा है। एक तरफ है प्राइमरी मेमोरी, एक तरफ है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है जिसको हमने माना है रैम, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक रैम ज्यादा अच्छी होती है डायनामिक से कई बार, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। ये बड़े बड़े प्रोसेसर या बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर में ही यूज कर पाते हैं। डायनेमिक रैम जो हम मॉडर्न कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, घर परिवार हर जगह, हाउस होल्ड्स में जहां भी यूज हो रहे हैं, ऑफिस में वगैरह, वो सब डायनेमिक रैम का यूज करते हैं। डायनेमिक रैम थोड़े से सस्ते होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं स्टैटिक रैम के। एस रैम एंड डी रैम जो अभी हम यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, DDR2 रैम वगैरह, ये सब डायनेमिक रैम्स है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमने आपको पढ़ाया था, ये भी प्राइमरी मेमोरी है। सेकंड ये रोम भी प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है, ये मुख्य मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी रोम होती है। प्रोम
इसी के कई पार्ट्स होते हैं। प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो आईसी लगी होती है ना रोम की, वो प्रोग्रामेबल होती है, उसे एक बार प्रोग्राम किया जाता है। सिंगल टाइम प्रोग्राम्स, ब्लैंक आती है उसे एक बार प्रोग्राम कर लीजिए और वो आप उसे अटैच कर दीजिए अपने मदरबोर्ड में, वो होती है प्रोम। ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इसको इलेक्ट्रिकली सिग्नल के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं, ये मैनुअली होती थी, ये इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है। ई प्रोम में भी दो पार्ट होते हैं, डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, फिर से इसे प्रोग्राम किया जा सकता है, ऐसी होती है मेमोरी। अगर रोम में कुछ है तो उसे इरेज कर लिया जाएगा, फिर उसे इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम कर लिया जाएगा। ये डबल ई प्रोम होती है, मतलब इरेजेबल भी होती है और प्रोग्रामेबल भी होती है। ये सिर्फ प्रोग्रामेबल होती है, वो भी इलेक्ट्रिकली, ये मैनुअली प्रोग्रामेबल होती है। एक और होती है यूवी प्रोम, ये देखी नहीं होगी, मैंने देखी है। एक आईसी होती है, ठीक है, आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें एक पोर्ट होता है, कांच का ग्लास पोर्ट होता है, इसमें होती है आईसी रखी होती है, इसमें एक सर्किट होती है जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट रेज अपन इंसिडेंट करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हम इस पर गिराते हैं तो वो इरेज हो जाती है। इसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब अल्ट्रावायलेटली इसे तो इरेज कर लिया और इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम कर लिया, ये यूवी ई प्रोम होती है। ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होती है, साइंटिफिक जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। बेसिक हमें इसकी इतना डीप जाना नहीं है, अगर आ जाए तो हम बता सकते हैं कि क्या होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज। अभी तो हम प्राइमरी मेन मेमोरी पे, अच्छा ठीक है, अभी हम सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं, मास मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी होती है, यही हार्ड डिस्क होती है, यही फ्लॉपी डिस्क होती है, यही डीवीडीज होती है, यही सीडी रोम्स होती है, यही मैग्नेटिक मीडिया होता है, जो भी मैग्नेटिक बेस्ड हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऑप्टिकल मीडिया होता है, डिस्क, सीडी डीवीडीज। सॉलिड स्टेट मीडिया, सॉलिड स्टेट मीडिया होता है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या? यूएसबी सॉलिड स्टेट मीडिया कहलाते हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो आने लगी है आजकल, बहुत महंगी होती हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब सॉलिड स्टेट मीडिया होते हैं। इसमें स्पिनिंग नहीं होती, इसमें जो ड्रम नहीं घूमता, ऐसे हार्ड डिस्क में घूमता है ना, एचडीडी आती है जो पुरानी हार्ड डिस्क आती थी, उसमें स्पिनिंग नहीं होती, उसमें एक्चुएटर नहीं होता, जो एक हेड नहीं होता जो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप पर रखे तो यहाँ पे स्टोर होगा या यहाँ पे स्टोर होगा, इसमें ये नहीं होता। ये पैरेलल लाइंस या सर्किट होती है, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बेस्ड होता है, ये सेमीकंडक्टर डोपिंग होती है इसके अंदर, इसीलिए ना सॉलिड स्टेट मीडिया सेमीकंडक्टर मीडिया भी कहते हैं। एसएसडी, यूएसबी, फ्लैश मेमोरीज, ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट रहा है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। सेमीकंडक्टर मेमोरी भी दो तरह की होती है, वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। ये हमने मेमोरीज, कंप्यूटर मेमोरीज देखी, दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। अब मेमोरी की तो बात कर ली, उसको मेजर कैसे करेंगे, उसका आकलन कैसे करेंगे, उसकी नपाई इकाई क्या होगी, ये भी देखना पड़ेगा। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। द बेसिक यूनिट यूज्ड इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज इज कॉल्ड अ बिट। बिट्स ही मेजर करते हैं हम, बिट इज कॉल्ड अ बिट, बाइनरी डिजिट, ठीक है। बी यहां से लिया, डिजिट का इट यहां से लिया तो बिट बन गया। द बेसिक यूनिट इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज इज कॉल्ड अ बिट। बिट्स लेते हैं बाइनरी डिजिट, मतलब 0 and 1, ये होती है बिट्स, बाइनरी डिजिट्स यही होती है। कंप्यूटर यूज दीज लिटिल बिट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ वंस एंड जीरोस, शून्य और एक से मिलकर बनी होती है, टू डू थिंग्स एंड टॉक टू अदर कंप्यूटर्स। ये ही कम्युनिकेशन में काम आता है, जितना भी डिजिटल मीडिया फ्लो कर रहा है, हम तो सिर्फ बोलते हैं, आवाज जो जा रही है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर 0101 में कन्वर्ट हो रही है, फिर आउटपुट वापस उसे उसी फॉर्म में दे देता है जिस फॉर्म में हमने बोला है, ठीक है। All your files, for instance, are kept in the computer as binary files and translated into words and pictures by the software, which is also ones and zero. जो भी फाइल्स है वो सारी कंप्यूटर उसे
बाइनरी के फॉर्म में रीड करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज की जो बात करें 0-1 जो बाइनरी है बिट्स के फॉर्म में होती है, कंप्यूटर उसे इसी फॉर्म में रीड करता है और इसे हमें दिखाने के लिए वर्ड्स और पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देता है। एक एक पिक्सल कोई ना कोई बिट्स या बाइनरी होता ही है, ठीक है। द टू नंबर 0 and 1 सिस्टम इज कॉल्ड अ बाइनरी नंबर। आपसे पूछ लिया जाए कि बाइनरी नंबर क्या है, 0 and 1 ही है, यही दो है, 0 और 1, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 0 and 1 होते हैं बस। इसी का सीक्वेंस, इसी की इक्वेशन चलती है जो कई सारे नंबर को बना देती है, ठीक। बाइनरी नंबर सिस्टम सिंस इट हैज ओनली 2 नंबर्स इन इट, इसके अंदर सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 0 and 1। द डेसिमल नंबर सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट हैज 10 यूनिक डिजिट्स, 0 through 9। इसका मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक होती है। मतलब 0 का मतलब 0 0, 0 1 का मतलब 0 1, 2 का मतलब 1 0, 3 का मतलब 1 1, इसके बाद 0 0 1 0 0 1 0 1, ऐसे करके 9 तक जाएंगी। ये 9 डिजिट तक को 9 की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, सब कुछ 0 1 0 1 में चलेगा, सब कुछ 10 यूनिक डिजिट्स होती है 0 से लेके 9 तक, इन्हीं फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है ये, ठीक है, 0 1 0 1 के फॉर्म में, यही बाइनरी नंबर्स होते हैं। बिट, अ बिट इज डिनोटेड एज बी, इज अ सिंगल यूनिट ऑफ अ मेमोरी स्पेस। सबसे छोटी इकाई जो इस मेमोरी की होती है वो होती है बिट, अ 1 बिट, एक बिट होती है। अ सिंगल बिट इज अ 1 और 0, ये 0 and 1 बिट ही कहलाता है। ये भी एक बिट है, ये भी एक बिट है। इसके सीक्वेंस बाइट्स बनते हैं आगे चल के, ठीक है। अ सिंगल बिट इज अ 1 और 0, अ ट्रू और फॉल्स, अ फ्लैग विच इज ऑन और ऑफ, यही होता है। अगर कंप्यूटर में हमने 0 दबाया, कंप्यूटर में 0 नहीं, मशीन ने अगर 0 रीड किया तो या तो वो ऑन होगा, या वो ट्रू होगा, या वो ओके होगा, या वो नो होगा। इसी फॉर्म में मशीन लैंग्वेज इसको रीड करती है। अगर 1 करा हमने तो तब वो ऑफ हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, नो हो सकता है, ओके हो सकता है। ये 0 एक फ्लैग होते हैं, झंडा दिखाते हैं सिस्टम को, 0 आ गया, ऐसा करना है। ऐसे 1000 तरह के 0 आते हैं कॉम्बिनेशन में 1 के साथ, तो एक नई डायरेक्शन, एक नया इंस्ट्रक्शन डेवलप होता है कंप्यूटर को। ये मिलियन सेकंड्स के अंदर डेवलप होता है, ये हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन कंप्यूटर कैसे रीड करता है वो ये एक तरीका है, ठीक है। अब है निबल। क्या होता है निबल? ये भी एक नई टर्मिनोलॉजी, नई तो नहीं है, पुरानी है, लेकिन कम लोगों ने सुना निबल। आपने देखा होगा कि 8 बिट्स 1 बाइट होती है, ठीक है ना। अ निबल इज द कंप्यूटिंग टर्म फॉर द एग्रीगेशन ऑफ 4 बिट्स और हाफ। मोस्टली है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। ये पूरी कहलाती है 1 बाइट। बिट नहीं बोल रहा हूं मैं, BIT नहीं बोल रहा हूं, BYTE बोल रहा हूं, 1 बाइट। और इसको यहां पे कुछ ना कुछ 0 1 0 0 1 0 0 1 ऐसा कुछ लिखा होगा, तो ये एक बाइट कहलाएगी। लेकिन जब हम इसको आधा काट देंगे, मतलब 4, ये एक बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी बिट है, चौथी बिट है, 5वीं बिट है, 6वीं बिट है, ये 7वीं बिट है, ये 8वीं बिट है, ये क्या है? ये एक ऑक्टेट रूल फॉलो करती है, तभी एक बाइट बनती है। लेकिन अब मैं इसके 4 हिस्से कर दूं, इसको आधा काट के 4 बिट लूं, तो 4 बिट इज अ 1 निबल। तो यही निबल की बात हो रही है। अ निबल इज द कंप्यूटिंग टर्म फॉर द एग्रीगेशन ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट्स, बस इतना याद रखिए, एक निबल में 4 बिट्स होती है। ये हाफ होता है एक बाइट का, हाफ, आधा। 8 होती है तो 8 का आधा क्या? 4, तो मतलब 4 बिट्स। एक निबल 4 बिट्स होती है, ये 8 बिट्स का आधा होता है। अ निबल कंटेन्स 4 बिट्स। ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, याद रख लीजिएगा निबल्स के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं बाइट। बाइट अभी हमने आपको थोड़ा बताया। बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स। बिट्स का कलेक्शन, मतलब समूह, खूब सारे बिट्स का, 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 ऐसे करके 8 बिट्स का एक कलेक्शन एक बाइट कहलाता है।
Originally variable is size, but now almost always are 8 bits. हमेशा 8 bits होनी चाहिए तभी ये बाइट बनेगा, ठीक है। 8 bytes, सॉरी 8 bits, 8 bits is equal to 1 byte, ठीक है। 1 byte, 8 bits is equal to 1 byte. 8 byte also known as octets can represent 256 value, मतलब 8 बाइट है, 256 वैल्यूज दिखाएगा ये। एक मतलब एक बिट में 8 हुए, एक बाइट में 8 बिट्स हुई, ऐसे 8 बाइट हुई तो मतलब 8 बार बिट्स दिखाएगा, तो ये सीक्वेंस जाएगा 256 तक। बाइट इज मोस्ट ऑफन एब्रिविएटेड एज बी, कैपिटल बी बाइट को रिप्रेजेंट करती है, हेंस एमबी मेगा बाइट कहलाएगी। अगर बी आ रहा है तो ये बाइट है, कैपिटल बी आ रहा है तो बाइट है, स्मॉल बी आ रहा है तो बिट है, ठीक है। अब किलोबाइट, बस इतना याद रखिए, 8 बिट्स, 8 बिट्स मतलब 001001111, ये क्या 4 और 4 8 बिट्स हुई, ये 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 1 बाइट के बराबर होती है, ठीक है। किलोबाइट की बात करते हैं। A kilobyte computer storage is equal to 1024 bytes. 1024 बाइट्स के बराबर 1 किलो बिट होती है। 1 किलो का मतलब 1000 भी होता है, और इसके आगे में अगर बाइट जोड़ दूं तो 1000 बाइट मतलब 1 किलो। ये क्या है, 1000 बाइट्स ही तो है, बस 24 आ गया है। 24 क्यों आया है, क्योंकि 2 to the power 10 इसलिए आया है। ये 2 to the power 10 होता है, ऐसा वो बताया गया है कि ये 1000 बाइट हो गया 1 किलो, मतलब 1000 बाइट मतलब 1024 बाइट, एग्जैक्ट यही है। वो तो समझाने के लिए 1 किलो क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1000 के आसपास होता है इसलिए 1 किलो बोलते हैं। तो 1 किलोबाइट, अ किलोबाइट कंप्यूटर स्टोरेज इक्वल टू 1024 1024 बाइट्स को स्टोर करता है, और एक बाइट 8 बिट्स को स्टोर करती है। अगर इसी को मैं बिट्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे 1024 इंटू 8 करना पड़ेगा, तब ये बिट्स हो जाएंगी, ठीक है। ये मेगाबाइट, अ मेगाबाइट कंप्यूटर स्टोरेज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली मिलियन बाइट। मिलियन बाइट मतलब 10 लाख बाइट करती है एक मेगा बाइट। 10 to the power 6 को मेगा बोला गया है। 10 to the power 6 इज इक्वल टू 1 मेगा। अब इसको मैंने लिखना शुरू करा 1 मेगा को, तो 6 जीरो लगाऊंगा, मतलब 1000 10,000, ये हो गए आपके 10 लैक्स, मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट, ठीक है। तो इसीलिए इसको 1 मिलियन बाइट्स भी बोलते हैं, 1 मेगा बाइट्स को। गीगाबाइट की बात करें अगर हम, क्या है 1 गीगाबाइट कंप्यूटर स्टोरेज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। 1 बिलियन बाइट्स 1 गीगाबाइट कंसिडर करता है। एक गीगाबाइट के अंदर 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। इट इज कॉमनली एब्रीविएटेड एज जीबी। मेगाबाइट्स को एमबी बोलते हैं, गीगाबाइट्स को जीबी बोलते हैं। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1000 मेगा बाइट्स। चलिए टेराबाइट की बात करते हैं। ये जो लिखा ना 230 बाइट्स, ये गलत लिखा है। इसका मतलब क्या है, 2 to the power 30। इधर लिखा ना 220 बाइट्स, ये गलत लिखा है। इसका मतलब है 2 to the power 20। और ये मैंने किलोबाइट में तो आपको बता ही दिया था कि 2 to the power 10, 2 के ऊपर 10 की पावर हो तब ये बनाती है 1024 बाइट, और वैसे ही 2 की पावर 20 हो तब ये बनाएगी आपका 1024 किलो बाइट, ठीक है। और गीगाबाइट में 2 to the power 30 बनाएगी 1024 मेगाबाइट। ये
230 बाइट्स, गलत लिखा है, 2 की पावर में 30 है, ठीक है। टेराबाइट, 1 टेराबाइट कंप्यूटर स्टोरेज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन बाइट्स, ये याद रखने की चीज है, 1 ट्रिलियन बाइट्स। अगर 1 टीबी की हार्ड डिस्क है तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास 1 ट्रिलियन बाइट्स हैं, ठीक है। और ये 2 टू दी पावर 40 होता है, जिसे 1024 गीगाबाइट्स में भी कहते हैं। 1 टेराबाइट मतलब 1000 गीगाबाइट्स, 1000 जीबी आपके पास, मतलब आपके पास 1 टीबी की हार्ड डिस्क है, सीधी सी बात है। ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कैलकुलेटिव था, दिक्कत हुई होगी समझने में, लेकिन आ जाता है आपको। आप जब मेमोरीज देखेंगे कंप्यूटर आपको समझ में आएगा। आप अपना मोबाइल की मेमोरी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप बोलते हो कि 64 जीबी का मेरे पास मोबाइल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है, अगर आप बोलते हो कि 64 जीबी का आपके पास हार्ड डिस्क है, तो इसका मतलब है आपके पास 64 इंटू 1024 किलोबाइट है हार्ड डिस्क है। इसका मतलब आपके पास 64 इंटू 1024 इंटू सॉरी मेगाबाइट है ये, ठीक है, ये मेगाबाइट है। 64 इंटू 1024 मेगाबाइट। गीगाबाइट से छोटा कौन सा होता है? मेगाबाइट। इसका 64 इंटू 1024 1024 किलोबाइट है, ठीक है। इसका मतलब 64 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स हैं, ठीक है। ये पूरा ये इक्वेशन समझ रहे हैं। जीबी सबसे बड़ा होता है टीबी, फिर होता है जीबी, फिर होता है एमबी मेगाबाइट, फिर होता है किलोबाइट, फिर होता है बाइट, उसके नीचे होता है बिट, ठीक है। बाइट और बिट के बीच में होता है निबल, आपको बताया था, ये सीक्वेंस में ही था जो भी था। ये सीक्वेंस में ही था, सबसे पहले बिट ली, फिर निबल लिया, फिर बाइट लिया, फिर किलोबाइट लिया, फिर मेगाबाइट लिया, फिर गीगाबाइट लिया, फिर टेराबाइट लिया। सबसे बड़ा टेराबाइट है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया है नीचे को, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी बताया था हमने, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को मास मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है, हैवी होती है, बल्कि होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज अ मेन एरिया इन अ कंप्यूटर वेयर द डेटा इज स्टोरेज। द स्टोर्ड डेटा कैन बी रिकॉल्ड इंस्टेंटली एंड करेक्टली व्हेनेवर डिजायर्ड। जो स्टोर डेटा है वो कभी भी बुलाया और या चेंज किया जा सकता है इंस्टेंटली। द स्टोर डेटा कैन बी रिकॉल्ड इंस्टेंटली एंड करेक्टली व्हेनेवर डिजायर्ड। जब जब जरूरत पड़ती है फटाफट प्राइमरी मेमोरी से ले लिया जाता है, सीपीयू ले लेता है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्राइमरी स्टोरेज से फटाफट मिलियन ऑफ सेकंड में डेटा उठाती है, वापस उधर फैच कर देती है। इसीलिए प्राइमरी स्टोरेज का यूज कराया था। नहीं तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। आप कुछ काम कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, बार बार कोई वर्ड की फाइल खोल ली, कभी डिलीट कर रहे हैं उसके अंदर, कभी बैक स्पेस दबा रहे हैं, कभी बोल्ड कर रहे हैं, तो ये टेम्पररी स्टोर हो रहा होता है रैम के अंदर, उसके भी रैम और कैश मेमोरी के अंदर, ठीक है। द मेमोरी कैन बी क्विकली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू फॉर रीडिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। Primary memory is further classified into two types, random access memory and read only memory। दो तरह की होती है प्राइमरी मेमोरी। एक थर्ड और होती है मेमोरी, हम आपको बता दें, कैश मेमोरी। थर्ड मेमोरी और होती है, उसको कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी से भी डेटा निकालने में अगर बहुत ज्यादा टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, मिलियन ऑफ सेकंड लगते हैं, लेकिन फिर भी उससे भी फास्ट एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जिसमें डेटा स्टोर होता रहता है। जो भी आप टाइप कर रहे हो, वर्ड, एक्सेल फाइल या कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो, वो भी कैश मेमोरी में जमा होती रहती है। कैश मेमोरी को खाली करना पड़ता है, ये नहीं तो ये भी भर जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में होती है कैश मेमोरी।
कैश मेमोरी को भी प्राइमरी मेमोरी माना गया है, इसको भी याद रखिएगा। कैश मेमोरी को भी यहाँ पर भी जब जब डिजायर होती है, कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट स्टोर हो रहा होता है, ये हमको पता नहीं चलता, हम स्टोर नहीं कर रहे होते, लेकिन कैश मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है वो, ठीक है। सेकेंडरी मास एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी विच इज फास्टर इज जनरली नॉट सफिशिएंट फॉर लार्जर स्टोरेज ऑफ डेटा। जो प्राइमरी मेमोरी होती है तेज फास्ट जरूर होती है, लेकिन सफिशिएंट नहीं होती डेटा स्टोरेज करने के लिए। फाइनल जो डेटा स्टोर करना है हमें उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती, इसीलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी का यूज कराते हैं कि एडिशनल मेमोरी, एक ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। ये लार्ज स्टोरेज के लिए यूज करा जाता है। इट इज आल्सो टू रिफर्ड एज बैकअप स्टोरेज, को बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं। कभी कुछ खत्म करप्ट हो गया, खराब हो गया, तो उसमें वो फाइल्स पड़ी रहे लंबे समय तक। इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ऑन अ परमानेंट बेसिस व्हिच कैन बी ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी हमने कहां से, सीपीयू ने, हमने कोई फाइल बनाई, जैसे यही हमने इसकी पीपीटी बनाई, सेव करके रख लिया, शाम को हमने लैपटॉप खोला, तो ये कहाँ स्टोर रही पीपीटी, पावर पॉइंट, ये स्लाइड्स कहाँ स्टोर थी? ये मास मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर थी। अब हम इसको खोल लिया, अब हम इसमें एडिट कर रहे हैं। अब अभी हमने इसको सेव नहीं किया लेकिन एडिट कर रहे हैं, लेकिन ये अब सेकेंडरी मेमोरी में जो ओरिजिनल वर्जन था इसका वो स्टोर है, लेकिन ये इंस्टेंटली भी सेव हो रही है, स्टोर हो रही है। कहां स्टोर हो रही है? प्राइमरी मेमोरी में, रैम वगैरह में, कैश मेमोरी में स्टोर हो रही है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ऑन परमानेंट बेसिस व्हिच कैन बी ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी। मतलब जब फाइनल हमें स्टोर करना पड़ेगा ना, जब हम बंद करने वाले होंगे लैपटॉप, जब हमने इसमें एडिट कर लिया होगा स्लाइड्स में, तब ये स्टोर, उस वक्त तो ये प्राइमरी मेमोरी में टेम्पररी स्टोर था, जब हम फाइनल स्टोर कर रहे होंगे लैपटॉप बंद करने पर, सेव एज का बटन दबाएंगे, सेव का बटन दबाएंगे, तब ये जाके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा। उससे पहले स्लाइड और ये पावर पॉइंट प्राइमरी में ही पड़ा था जब हम इसको चला रहे थे, एडिट कर रहे थे। ये जो हमने ऐसे ऐसे सर्कल बनाए हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं प्राइमरी मेमोरी या रैम में स्टोर हैं। अब जब हम इसको हटा देंगे ना यहां से, तो ये हट जाएगा। अभी भी ये ब्लैंक पूरा प्राइमरी मेमोरी स्टोर है। जब हम इसे बंद करेंगे ना, तो ये प्राइमरी मेमोरी से चला जाएगा। हमने स्लाइड्स को आगे कर दिया या पीछे कर दिया, तो ये प्राइमरी मेमोरी से अब चला गई है प्रीवियस स्लैब, अब ये मेन, ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गई। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से जब जो जरूरत पड़ती है दे देता है उसको, उससे ले लेता है। डेटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज इन द सेम बाइनरी कोड एज इन द मेन। जैसे प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है, उसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी से डेटा वही बाइनरी कोड्स में सेव होता है। कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, क्या क्या होते हैं? फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, सीडी रोम होती है, डीवीडी होती है, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी वगैरह, ये सारी चीजें सेकेंडरी मेमोरी को माना गया है। एक फिगर, एक चार्ट और देख लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क का। ये जब हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो उसमें लिखा था सीडी डीवीडी सब सेकेंडरी है। सीडी रोम के बारे में हमने बात करा, 3 तरह की सीडी रोम होती है। रीड ओनली होती है, पहले से ही फिल होती है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरी सिर्फ एक बार उसको राइट कर सकते हैं, एक बार उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई भी फाइल उठा के सीडी में डाल सकते हैं। जो बनी बनाई सीडी आती है मूवीज वगैरह की, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते हो, सिर्फ उसे पढ़ सकते हो, उसे देख सकते हो। उसमें जो वीडियोस हैं या इमेजेस हैं या डेटा है, फाइल्स, उसे आप देख सकते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में स्क्रीन पर, वो होती है रीड ओनली। लेकिन उसमें कुछ एडिट करना, उसमें कुछ डालना, सिर्फ एक बार ऐसा कर सकते हो, तो उसे कहते हैं CDR। उससे पहले वो ये CD रोम थी, रीड ओनली, ये CDR है, वंस राइट एंड रीड ओनली। CDRW रीराइटेबल, बार बार इरेज करिए, बार बार उस पर राइट करिए, बार बार उसमें कुछ ना कुछ डेटा फिल करिए और बार बार उसको इरेज करिए, बार बार उसमें से डिलीट कर दीजिए। ये रीराइटेबल सीडीज होती हैं। पहले मिलती थी रीराइटेबल सीडीज, ये 700 से 750 MB तक की आती हैं। डीवीडी रोम में भी यही है, रीड ओनली डीवीडी रोम, राइट वंस देन रीड ओनली। रीराइटेबल डीवीडीज आती है, डीवीडीज भी अलग होती है, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड। एक तरफ होती है स्टोरिंग, कुछ डीवीडीज में डबल साइडेड स्टोरिंग होती है, वो और महंगी आती है, ठीक है। एक और नया कंसेप्ट आया था आज से 7-8 साल पहले, ब्लू रे। अभी भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। जो बड़े बड़े प्ले स्टेशन से गेम है, ब्लू रे डिस्क ही फॉलो करते हैं, ब्लू रे उसी में लगती है, क्योंकि गेम्स की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है खेलने के लिए, ठीक है। ब्लू रे, सिंगल लेयर, डुअल लेयर। आप तो ये याद रखिए, ब्लू रे क्या है? ऑप्टिकल मीडिया है।
सेकेंडरी स्टोरेज है, ऑप्टिकल डिस्क है ब्लू रे, ज्यादा डेटा स्टोरेज करती है, डीवीडी का एडवांस वर्जन है ब्लू रे। ब्लू रे को बस इस फॉर्म में याद कर लीजिए। क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, उम्मीद है जो आने की आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस जो आए हैं, वो क्वेश्चंस जो टफ थे, स्टूडेंट से बने नहीं, कंफ्यूज करे, वो सारे क्वेश्चंस में डाल दिए। इजीएस्ट क्वेश्चन कम है, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो सकता है, देख लेते हैं। When you are working on a document on a PC, the document is stored in, जब आप किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट पे, तो डॉक्यूमेंट कहां स्टोर हो रहा है? ड्यूरिंग वर्किंग, काम करते वक्त कहां वो स्टोर हो रहा है? प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी क्या है? रैम एंड रोम है, तो रैम में स्टोर होता है। रोम तो सिर्फ बूट लोडर मेमोरी माना जाता है, बूटअप करने के लिए, सिस्टम को बूट करने के लिए रोम माना जाता है। रैम तो जो कंप्यूटर चालू हो जाता है, जब हम काम करना शुरू करते हैं तब रैम का इस्तेमाल होता है। वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन अ पीसी मतलब सिस्टम चालू करके आप काम करना शुरू कर चुके हो, तब वो कहां स्टोर हो रहा है? टेम्पररी, वो रैम में स्टोर हो रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका आंसर यह है, विच रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। हमने आपको बताया था किसको 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन कहा जाता है, 1 ट्रिलियन किसको कहा जाता है, 1 मिलियन किसको कहा जाता है, ये हमने पढ़ाया था अभी जस्ट फ्यू मिनट्स बैक। गीगाबाइट्स, जीबी, 1 GB is equal to 2 to the power 30 is equal to 1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन ये होता है गीगाबाइट आंसर्स का। अ 32 बिट वर्ड कंप्यूटर कैन एक्सेस, 32 बिट का कंप्यूटर, 32 बिट की वर्ड कंप्यूटर, 32 बिट की एक फाइल है, वर्ड फाइल है, कोई एक्सेस है 32 बिट का कोई डॉक्यूमेंट या वर्ड, कितने बाइट होंगे? मैंने कहा था 8 का रूल चलता है, 8 बिट्स होती है, 1 2 3 4, यहां तक तो 4 तक तो निबल होती है, फिर 5 6 7 8, टोटल 8 को 1 बाइट बोला था। ठीक है, अब इसको बाइट में कन्वर्ट करना है, तो 32 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4। आंसर इज 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया 32 बिट कंप्यूटर कैन एक्सेस हाउ मेनी बाइट्स एट अ टाइम? 4 बाइट। एक बाइट में 8, दूसरे में भी 8, ऐसे करके 4 में, चारों बाइट में 8, उन 8 को ऐड कर लो, 32 होते हैं, ये हो गया। ठीक है, 32 बिट बोला गया है, आजकल 64 बिट प्रोसेसर आ गए हैं। हमारा जो मोबाइल या लैपटॉप है वो सारे 64, 3-4 साल पहले जिन्होंने डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल खरीदे हैं वो सारे 64 बिट प्रोसेसर के होते हैं। 32 बिट का आर्किटेक्चर आ ही नहीं रहा है, 64 बिट प्रोसेसर ही आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिलियंथ ऑफ अ सेकंड? ये एसबीआई क्लर्क में पूछा गया है, इसमें से कौन सा बिलियंथ ऑफ द सेकंड है? बिलियंथ ऑफ अ सेकंड मतलब 1 सेकंड का बिलियंथ, 1 सेकंड का बिलियंथ, बिलियंथ। ठीक है, मतलब 1 बिलियन। 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़। लगाइए, 100 करोड़ की बात कर रहे हैं हम, 100 करोड़ मतलब ये, अब ये होने चाहिए 9 नैनो। अभी हमने देखते कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हैं, मतलब 1/10 टू दी पावर 9, मतलब 10 टू दी पावर -9। 9 को तो नैनो कहा गया है, नैनो सेकेंड, इट्स अ नैनो सेकेंड, यही तो नैनो सेकेंड है। देखा कैसे निकाला हमने? आप ये नैनो सेकंड है, तो आंसर इसका नैनो सेकंड होगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था कंप्यूटर के पेपर में, पता नहीं ये क्या है, सेकंड से पूछ रहा है, हो सकता है नैनो सेकंड स्पीड की बात करी गई हो। ठीक है, एक बाइट, एक बिट इतने नैनो सेकंड में ट्रेवल हो जाती है, इसीलिए था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? लार्जेस्ट, फिर ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन आ गया। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट रखो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। सबसे पहले होता है कैरेक्टर, चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या है, बिट, बाइट, कैरेक्टर,
रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस, कॉमन डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, आंसर डी है। पहले बिट आएगा, बाइट आएगा, वही बाइट एक कैरेक्टर बनाएगी, वही कैरेक्टर रिकॉर्ड होगा, फिर वही एक फील्ड कैप्चर करेगा, वही एक फाइल बनाएगा और यही खूब सारी फाइल एक डेटाबेस बनेगी। आंसर है बिट, बाइट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो आंसर ये होता, लेकिन बिट बाइट आ गई है इसीलिए ये होगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज मोर व्हाट इज देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से क्या है, क्या ज्यादा है, क्या ज्यादा है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से? प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट है, महंगी है, छोटी है, ये है। प्राइमरी मेमोरी इज मोर देन सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज मोर फास्ट देन सेकेंडरी मेमोरी। हमने बताया था प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम है, ये कंप्यूटर को बूटअप और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसको टेम्पररी स्टोरेज के लिए काम आती है, ताकि हम बार बार उसको चेंज कर सके, बार बार फाइल को उठा सके, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को फास्ट रखा गया। सेकेंडरी मेमोरी को थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि वो हार्ड डिस्क होती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सीडी रोम से, वहां से एक्सेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रिफर्ड टू एज, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रिफर्ड टू एज। कोई भी चीज स्टोर करी, वो डेटा वहीं का वहीं रहेगा, अगर कंप्यूटर को बंद भी कर दिया जाए तो कहां होगा ऐसा? किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा स्टोरेज है जिसमें वो वहीं का वहीं रहता है, डिलीट नहीं होता, भले ही कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, रोम कभी डिलीट नहीं होती जब तक उसे खुद ही मैनुअली या इलेक्ट्रिकली डिलीट ना किया जाए। एचडीडी हार्ड डिस्क में भी कभी डिलीशन नहीं होता, सीडी में भी डिलीशन नहीं होता जब तक हम उसे खुद ना करें, अपने आप नहीं होता, डेटा वहीं पड़ा रहता है। तो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है जो स्टोरेज उड़े नहीं, जिसका डेटा अपने आप खत्म ना हो, परमानेंट रहे, अपने आप डिलीट ना हो, उड़े नहीं। वॉलेटाइल मतलब उड़ना, मतलब गायब हो जाना, उड़ के मतलब भाप बन के हट जाना, उसे कहते हैं वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है इसका आंसर। ठीक है, मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक पीओ में हो जाएगा। मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ, क्या है ये, कंफ्यूजिंग है क्या? इनपुट डिवाइस का पार्ट है मेमोरी यूनिट? नहीं। कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू का पार्ट है। हमने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, उसी से ही जुड़े रहते हैं सीपीयू। सीपीयू एक्सेस कहां से करेगी प्रोग्राम? प्राइमरी स्टोरेज से, प्राइमरी यूनिट से, मेमोरी यूनिट से। मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। चलिए एक और दूसरा देखें। मेमोरी इज मेड अप ऑफ, मेमोरी किससे बनी होती है? तारों से? नहीं। सर्किट होती है खूब सारी। सर्किट्स तो नहीं होती, सर्किट्स तो पाथ होते हैं, सर्किट के अंदर आईसी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, सर्किट्स तो नहीं कह सकते। आईसी एक मेमोरी होती है, लेकिन मेमोरी उससे नहीं बनी होती। आईसी के अंदर मेमोरी डाली जा सकती है। आईसी के अंदर ऐसी क्या चीज डाली जाती है? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, वही मेमोरी का पार्ट होता है। एक आईसी के अंदर एक मेमोरी पार्ट भी होता है, एक सेमीकंडक्टर जैसी छोटी सी चीज होती है जो मेमोरी स्टोर करती है। वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, वही सेल्स मेमोरी को स्टोर करते हैं। हर सेल कुछ ना कुछ एक कैपेसिटी होती है बाइट्स की, ऐसे खूब सारे सेल लगे होते हैं एक मेमोरी के डिवाइस के अंदर। उन सारे सेलों की को टोटलिंग करके ही डिसाइड की जाती है कि इसकी इस हार्ड डिस्क या इस मेमोरी यूनिट की मेमोरी कितनी है, स्टोरेज यूनिट की स्टोरेज कितनी है। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है मेमोरी। इसका आंसर है मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। मेमोरी की खासियत क्या है, किस पे बेस है? क्या खासियत मेमोरी? डेंसिटी ज्यादा होती है? नहीं, डेंसिटी कुछ नहीं होती। एक्सेस टाइम लेते हैं, कौन कितनी तेज मेमोरी है, कौन सी फास्टर है। मेमोरी की एक पहचान होती है कि ये मेमोरी की बहुत फास्ट है, ये बहुत अच्छी है, तो ये यूएसबी होगी, ये जरूर रैम होगी, ये स्लो है, ये फ्लॉपी डिस्क होगी, ये ठीक ठाक है, सीडी होगी, ये फास्ट है, ब्लूरे होगी। एक्सेस टाइम, उसको एक्सेस करने के टाइम पर डिपेंड करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। एक और कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कितनी है, कितने जीबीज है, टीबीज में है मेमोरी, एमबीज में है, केबीज में है, ये भी डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी। तो आंसर बी एंड सी दोनों होगा, तो आंसर डी लगाएंगे इसका, ये ज्यादा सही है। बी एंड सी दोनों को जोड़ के चल रहा है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, मैंने बताया था स्मॉलेस्ट स्टोरेज की सबसे पहली यूनिट क्या होती है? बाइट होती है? बाइट नहीं, बिट होती है। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, तो इसलिए सबसे छोटी इकाई होगी बिट।
देखते हैं। हाफ बाइट इज नोन एज, हमने आपको पढ़ाया था 4 बिट्स क्या कहलाती हैं, 8 बिट्स का आधा कर दो मतलब 4 बिट्स होती है, उसी को हाफ बाइट कहते हैं। हाफ बाइट, एक बाइट के अंदर 8 होती है, तो हाफ बाइट के अंदर कितनी होगी, 4 होगी। हाफ बाइट इज नोन एज निबल, 4 बिट्स निबल। प्रोम, ये भी हमने फुल फॉर्म बताया था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मैनुअली एक बार प्रोग्राम कर सकते हो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, किसका एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा फास्ट है, कौन बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, किसका डेटा बहुत जल्दी मूव कर सकता है, लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। मैग्नेटिक टेप्स का नहीं, मैग्नेटिक डिस्क का नहीं, कॉम्पैक्ट सीडी डिस्क का नहीं, सेमीकंडक्टर मेमोरीज फास्टेस्ट मानी गई है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, यूएसबीज में भी सेमीकंडक्टर्स मेमोरीज माना गया है, फास्टेस्ट मानी गई है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, इसीलिए ये आंसर है इसका। दूसरा देख लेते हैं। द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज, वो प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह परमानेंट हो और रोम में वो स्टोर रहे। रोम की खासियत है, रोम में फर्मवेयर होता है, उसकी जो हार्डवेयर इस तरीके से वो आईसी बनाई गई है, रोम डिजाइन करी गई है कि उसका सॉफ्टवेयर फिक्स है, वो सॉफ्टवेयर उसी हार्डवेयर के साथ एडजस्ट करता है। इसीलिए थिंग विच इज इन बिटवीन या मीडियम इन मीडियम बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ने फर्मवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के ऊपर अगर कोई सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर दिया, सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर सकते इतनी आसानी से, वो हार्डवेयर के साथ ही रहेगी, उसे फर्मवेयर कहते हैं। रोम उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्मवेयर ये हो गई। व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वही है, आपका रैम जो है ना वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करता है, सीधे आपका सीपीयू रैम से उठा के पकड़ लेता है। कैश मेमोरी भी डीएमए का पार्ट है, इसमें से मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, बहुत फास्टेस्ट एक्सेस किया जाता है। इसमें सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग में जाने की जरूरत नहीं होती है, सीधे सीपीयू को बाईपास करके डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किया जा सकता है। जब जो हमने डीएमए के बारे में पढ़ा वो यही था। ये थोड़ा सा टफ टर्मिनोलॉजी है, ये आएगी नहीं, अगर आ गई तो याद कर लीजिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये क्वेश्चन आया था कहीं शायद, इसलिए लिया गया है। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, सबसे कम समय किसका होता है एक्सेस करने का, पाने का, डेटा को लेने का सबसे कम समय किसमें होगा, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी नहीं। सेकेंडरी मेमोरी क्या, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। वर्चुअल मेमोरी तो एक टेम्पररी मेमोरी बनती है जब रैम के ऊपर प्रेशर आता है। एक होती है कैश मेमोरी, ये फास्टेस्ट है। कैश मेमोरी हैज द फास्टेस्ट शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, ये रैम से भी पहले एक्सेस करवा देती है मेमोरी को, सबसे फास्टेस्ट कैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो कैश मेमोरी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, आ सकता है क्वेश्चन आया भी हुआ है। हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम, रैम की स्पीड कैसे मेजर करते हैं, उसकी कैपेसिटी के बेसिस पे, बस की विड्थ पर, बस मतलब जो वायर्स है, कलेक्शन ऑफ वायर्स हैं, जो सर्किट है उसकी विड्थ पे, उसकी बस स्पीड पर नहीं, कैपेसिटी पे। हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम, 4G की रैम, 4 GB की रैम है तो थोड़ा फास्ट चलेगी, 8 GB की रैम लगी तो और प्रोसेसर फास्ट चलेगा। रैम कौन सी है, डायनेमिक है, कैसी है, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। देखा जाए तो उसके स्टोरेज पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा बड़ी, मतलब जितना ज़्यादा स्पेसियस रैम होगी, कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतनी अच्छी रैम होगी, तो कैपेसिटी है। विच कंप्यूटर मेमोरी इसेंशियल एम्प्टी, वो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो एम्प्टी रहती है, जो कुछ समय के लिए भरती है फिर वापस खाली हो जाती है। जो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो खाली होती है, जब काम करना शुरू करते हैं वो भर जाती है, कंप्यूटर बंद करने जाते हैं वो खाली हो जाती है। देखा जाए वो एम्प्टी ही होती है, उसका एम्प्टी होना जरूरी है, खाली होना जरूरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमने आपको बताया था, वॉलेटाइल होती है, टेम्पररी होती है, कुछ समय के लिए इसमें डेटा होता है फिर चला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईप्रोम कैन बी यूज फॉर, ये भी आया हुआ है 2011 में बैंक पीओ में। इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैन बी यूज फॉर, काय के लिए होता है, इरेजिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम, सिर्फ इरेज करने के लिए नहीं। रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम नहीं, ये दोनों तो नहीं है। डुप्लीकेटिंग इन द रोम नहीं। इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम, इरेज करती है फिर वापस उसमें भरने की कोशिश करती है रोम में, ये होती है ईप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम की बात हुई है। देखते हैं और क्वेश्चन। ईप्रोम इज जनरली इरेज्ड बाय यूजिंग, अब ये थोड़ा टिपिकल है, हमने आपको बताया था ज्यादातर ईप्रोम अल्ट्रावायलेट रेज से ही डिलीट होती है, जो पहले जो आती थी वो यूवी रेज से होती थी,
इसमें 12 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पल्स, ये हमें इसकी जानकारी नहीं है कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पल्स मिलेगा, लेकिन यूवी से तो होती है, इतना बता। इंफ्रारेड का कोई रोल नहीं है। अल्ट्रावायलेट राइज डाली जाती है तो वो उसकी सर्किट डिलीट हो जाती है, फिर हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। EEPROM इज जनरली रेज्ड बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। डबल EEPROM स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है, रटना पड़ेगा तो रट लीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेज कर दिया जाता है क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट का यूज ना करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल देके इसे इरेज कर दिया जाता है, फिर वापस प्रोग्राम कर दिया जाता है एक बार अगर करना हो तो। वर्चुअल मेमोरी हमने थोड़ा सा बताया था वर्चुअल मेमोरी के बारे में। मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट CPU यूजेस एन एक्सटेंडेड रैम। इन रैम में होती है? नहीं होती। ओनली नेसेसरी इफ यू डू नॉट हैव एनी रैम इन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में रैम ही नहीं होगी तो वर्चुअल मेमोरी क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। बैकअप डिवाइस और फ्लॉपी है ही नहीं, नन ऑफ दीज। देखते हैं होता नहीं ज्यादातर आंसर। अब मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द CPU यूजेस एन एक्सटेंडेड रैम। हार्ड डिस्क की मेमोरी को ले लेता है रैम और एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर देता है। 4 GB की जो रैम होती है वो 6 GB की क्यों बन जाती है, वो दिखाते हैं ऐसा प्रमोशन में कई बार इमेजेस में। वो CPU से ले लेता है, अपना अननेसेसरी डेटा हटा देता है, फिर दोबारा ले लेता है। तो ये वर्चुअल मेमोरी ऐसे क्रिएट होती है, ठीक है। MOS स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MOS CMOS सर्किट्स होती है, CMOS भी होता है एक। CMOS ज्यादा हमने सुना है, CMOS कैमरे में भी CMOS कैमरा आते थे पहले, ग्राफिक्स के लिए यूज होता था। ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स हैं, इसको C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। वैसे तो MOS पूछा गया, अगर CMOS पूछ ले, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, रैम से ज्यादा फास्ट होती है, CPU को जरूरत पड़ती है इसकी, तो CPU और रैम के बीच में होती है ये कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक्ट्स ब्रिज बिटवीन द CPU एंड रैम, ठीक है, इन दोनों के बीच में होती है। कैश मेमोरी हमने बता दिया क्या होती है, आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये ऑप्शन है क्या। रिमूवेबल डिस्क इज आल्सो कॉल्ड एज, वही USB ड्राइव्स वगैरह रिमूवेबल डिस्क क्या कहलाती है, फ्लैश ड्राइव्स। रैम तो लगी होती है, कार्ड्स वगैरह पहले ही लगे होते हैं। रिमूवेबल डिस्क इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लैश ड्राइव। USB लगाते हैं तो आप कंप्यूटर दिखाता है रिमूवेबल डिस्क लगी है कोई, तो ये रिमूवेबल हो जाए, निकल जाती है, लग जाती है। फ्लैश ड्राइव्स को ही बोला जाता है रिमूवेबल डिस्क। 3 टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, 3 तरह की कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। एक CD-ROM हमने पढ़ाई थी, रीड ओनली, सिर्फ रीड करा जाता है। CDR से एक बार राइट करेंगे, और एक होती है CDRW, बार बार राइट करिए, रीराइट करिए, डिलीट करिए, CDRW होती है, ठीक है। 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट्स, लेकिन एक्चुअली वो 1024 होता है, तो हम इसको तो लगा नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। अगर कुछ और लिखा हो तो हम इसको लगा लेते, लेकिन 256 बाइट्स नहीं होती, 512 नहीं होती। 512 होती है 2 to the power 9, 256 होती है 2 to the power 8, लेकिन 2 to the power 10 होती है 1024। तो 1024 मैच कर गया। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, मतलब 2 to the power 10। 1 बाइट हमने आपको बताया था, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चन, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB में कितने KB होते हैं, 1024 KB। MB बड़ा होता है, KB छोटा होता है, इसीलिए 1024 KB होते हैं। 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, यहाँ पे 1 MB में कितने KB होते हैं ये तो पूछ लिया। 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, 2 to the power 20, मतलब 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10, मतलब 1024 और 1024 दो बार आ गया, मतलब 1024 KB। उससे ही तो मैच कर रहा है 1 MB में 2 to the power 20। 1 KB होता है 2 to the power 10, 1 MB होता है 2 to the power 20। तो ये आंसर है, आप करके लिख ले, 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, यही आएगा। 1 TB इज इक्वल टू 2 to the power 40। ये है, हमने आपको पढ़ाया था, बताया था दोस्तों। द बाइनरी नंबर्स यूज्ड इन बाइनरी न्यूमरल सिस्टम, 2 ही होते हैं, 0 and 1। हमने बताया था बाइनरी नंबर न्यूमरल सिस्टम में 0 and 1 ही होता है। 1 मेगाबाइट इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 1 MB कितना होता है,
1 मिलियन बाइट्स, हमने ये भी पढ़ाया था आपको। 1 MB पे कई तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेंगे तो कंफ्यूज मत होना। 1 मिलियन बाइट्स मतलब 10 टू द पावर 6 बाइट्स, ठीक है। 1 मिलियन बाइट्स, इसीलिए से 1 मेगा कहते हैं, ठीक है। 6 जीरो आएंगे तभी जाके 10 लाख बनता है, 1 मिलियन 10 लाख कहलाता है। 1 मेगाबाइट इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स। बाइनरी डिजिट्स आर ब्रीफ्ड एज बिट, बिट कहा जाता है। बी इसका लिया, इट इसका लिया और ये बन गया बिट। बाइनरी डिजिट्स आर ब्रीफ्ड एज बिट, 0 1। टाइम कितना हो गया? Which of the following is a binary number? ये ट्रिकी है, इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर है? सोचो, दिमाग लगाओ। 10, 1 and 0, 3 6 1 2 कुछ मत देखिएगा, 1 and 0 आ गया तो बाइनरी नंबर है वो। Which is approximately 1 billion bytes? हमने आपको बताया था गीगा बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स पहले भी आया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। 1 बिलियन बाइट, 1 बिलियन स्टोर मेजर करता है, लोकेशन लेता है, इसलिए गीगाबाइट है। 1 GB 1 बिलियन बाइट्स। अगर ये 100 बिलियन बाइट्स होता या 1000 बिलियन बाइट्स होता, 1000 बिलियन बाइट्स होता तब ये 1 TB कहलाता, लेकिन 1 बिलियन बाइट्स 1 GB है, 1 गीगाबाइट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। 8 बिट को ही बाइट कहते हैं। फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो करा दिए गए थे, इजीएस्ट है, खत्म। हमने आपको कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा दिया, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करा दिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, मैथ्स लग रही थी, जिसको थोड़ा सा मैथ्स में इंटरेस्ट है वो जल्दी समझ लेगा, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे आपको वो क्या होगा? वो होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये पढ़ाएंगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, क्या है ऐप्स है, इसको देखेंगे। तब तक के लिए एमपीडिया में जुड़े रहिए। जो भी इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो फिजिबल है इस तरीके के इंग्लिश कंटेंट वाले लेक्चर को देखने में, उनको बता दीजिएगा। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा कंप्यूटर नॉलेज एंड अवेयरनेस का, ठीक है, विद MCQs। ओके, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।